तो हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है इसके अंदर बेसिकली आपको मैं ये बताऊंगा कि जो टेंथ के विद्यार्थी हैं वो जब पेपर देने जाएंगे तो उन्हें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं, जो अलग अलग सावधानियां हैं वो किस तरीके से ध्यान में रखनी है, उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके सामने ये एक कॉपी है जो बोर्ड में टॉप किया हुआ होता है बच्चा, या जो बोर्ड के द्वारा कॉपी दिखाई जाती है कि ये जो कॉपी है एकदम बच्चों ने सही तरीके से आंसर इसमें राइटिंग किया है। तो ये एक उसका सैंपल दिया हुआ है। इसमें देखिए बच्चों, आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से पेपर करना है, किस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग करनी है वो, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका ये कॉपी का जो पृष्ठ होगा, जो मेन मुख्य पृष्ठ है, ये आपका मेन पेज है, वो ये रहेगा, जिसके अंदर आपको ऊपर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके रोल नंबर आपको इन फिगर्स और वर्ड्स के अंदर फिलअप करने हैं। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप पेपर जो है हिंदी में देना चाहेंगे या इंग्लिश में देना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, उसके बाद जो विषय है आप किस सब्जेक्ट का पेपर देंगे वो लिखेंगे, परीक्षा का दिन यहाँ पर लिख देंगे और दिनांक आ जाएगा। इस चीज़ को नोट को अवश्य ध्यान दें कि आपको जो एग्ज़ाम्स में जो निर्देश दिए जाएं उसकी अच्छे तरीके से आपको पालना करनी है, अन्यथा आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, आपका पेपर कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे ये जो आपके मार्क्स जितने भी आएंगे वो यहाँ पर जो है परीक्षक जो होगा वो यहाँ पर आपके मार्क्स लिख देगा, यहाँ पर जितने भी मार्क्स आपके होंगे। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है उस पॉइंट का हम देखते हैं। ये जो मेन पृष्ठ है ये आप देख चुके हो, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या कहता है कि समस्त प्रश्न पत्रों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में आपको करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक और वेक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी वैसे तो नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको जो काम करना है इसी कॉपी में करना है, लेकिन अगर परीक्षक को लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा कॉपी की रिक्वायरमेंट है किसी वजह से, तो वो परीक्षक चाहे तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी दे सकता है। सेकंड पॉइंट है, प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें। यानी कि आपको जो फर्स्ट पेज पे जहाँ कॉलम दिया गया था वहीं पर अपना रोल नंबर लिखना है। इसके अलावा आप कहीं भी, कहीं अंदर किसी क्वेश्चंस के आंसर में कहीं भी अपना रोल नंबर, नाम, पता कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रश्न पत्र हल करने के पश्चात जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है उस पर अंत में समाप्त लिखकर सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें। ये पॉइंट बच्चों बहुत ध्यान रखना है आपको। यानी कि जब आप पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिख चुके होंगे तब एंड में आपको समाप्त लिख करके जो अब आपके जितने भी बाकी पेज बच गए हैं उनको इस तरीके से लाइन काट करके सभी पेज पे आपको ऐसे लाइन, तिरछी लाइन करके उसको काटना है, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखें आप। उसके अलावा देखिए बच्चों, इसके अलावा आपको उत्तर पुस्तिका के ऊपर अंदर प्रश्न के किसी भी भाग में चाहिए गई सूचना के अलावा अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें, अन्यथा साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं भी आपको कुछ लिखना पड़े तो आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख सकते हैं। जैसे कई बार हिंदी में एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाती है या कुछ है, तो XYZ करके लिखें, ABC करके लिखें, लेकिन अपना नाम आपका जिससे पता लगे कि यू आर ए बॉय और गर्ल, या आप अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ भी ना लिखें। बस ये चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें। उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को आपको फाड़ना नहीं है, बिल्कुल भी जैसे एज इट इज़ हैं वैसे ही रखने हैं। परीक्षा केंद्र पर आपको पुस्तक, लेख, कागज़, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कोई भी हथियार नहीं ले जाना। ये तो नॉर्मली आपको ध्यान में रहता है कि आपको कुछ भी नहीं अलाउ होता है। इसके अलावा वस्त्र पर आप कहीं हाथ पर या कहीं स्केल पर, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ भी लिख कर ना ले जाएं। जैसे कई मैथ्स के फॉर्मूला लिख लेते हैं या कुछ टेबल लिख लेते हैं, पहाड़ी लिख लेते हैं, तो इस तरीके का आप कुछ भी ना करें, ठीक है।
और अगर ऐसा पहले आपने लिख रखा हो लेकिन आपके ध्यान में नहीं हो तो जाने से पहले एक बार ये ज़रूर चेक कर लें आप। और अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है, यानी कि आप कॉपी को आप बाहर नहीं लाएंगे और समाप्ति पर उत्तर जो आपकी कॉपी होगी आप एग्ज़ामिनर को दे देंगे और वहाँ उसके बाद आप बाहर आ सकते हो। उसके बाद देखिए उत्तर उत्तरों को क्रमानुसार एक स्थान पर रखें, प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, दंड स्वरूप 1 अंक कट सकता है आपका। जो लाइन से एकदम आप आंसर लिखेंगे, एक स्पष्ट उसमें आपको लिखना है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसे अलग अलग खंड हैं तो पहले एक खंड के सभी आंसर देंगे, फिर खंड ब, स, द, इस तरीके से चलेंगे। जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी उत्तर उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर रखें। भाषा विषयों को छोड़कर से सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी प्रकार की त्रुटि यंत्र विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। तो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, बट अगर कहीं आपको डाउट लगे तो हिंदी में जो क्वेश्चन होगा वही सही माना जाएगा। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब देखिए कॉपी जो एक बच्चा है या बच्ची है उसने किस तरीके से आंसर राइटिंग की है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि एकदम क्वेश्चन लिखा, उसके बाद उसका आंसर, ठीक है, ब्लू पेन से आंसर यहाँ पे आपने पूरा आंसर लिखा और जो पूछा गया है उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हुआ ना, ईच जो हैज़ 2 कैनाइंस, यानी पूछा गया कैनाइंस कितने हैं ईच जो में, तो 2 होते हैं, 2 के नीचे अंडरलाइन कर दिया। यानी एग्जामिनर के पास अगर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जल्दबाजी में कॉपी चेक कर रहा है तो वो देखेगा हाँ 2 लिखा है, ठीक है, नंबर दे दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे। इसी तरीके से दूसरा देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 ग्राम एंटीबॉडी वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, यानी कि यहाँ पर भी अंडरलाइन कर दिया जो आपका मेन आंसर है। उसके बाद में जो आगे आंसर आपको लिखना है वो लिखेंगे, साफ़ सुथरा आंसर लिखेंगे, कहीं कटपिट नहीं होना चाहिए इस चीज़ का। और सुंदर सुंदर राइटिंग में जितना हो सके लिखें, खुला खुला लिखें, ताकि एग्ज़ामिनर को कॉपी चेक करते हुए बिल्कुल भी परेशानी ना हो, तो आपको भी परेशानी नहीं होगी, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कैटेनेशन की डेफिनेशन पूछी गई है तो कैटेनेशन को लिख करके उसको अंडरलाइन किया है ब्लैक पेन से अलग से इसको दिखा करके। उसके बाद पूरा कैटेनेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद साफ साफ उसके बाद इट इज़ कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन को यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करके ब्लैक पेन से स्पेशली दिखाया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर अंडरलाइन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कॉपी एकदम सेम वही चीज़ है कि एकदम साफ़ सुथरा है। नीचे यहाँ पे PTO लिखा हुआ है, पैड्स टर्नओवर करके, ठीक है, साफ़ सुथरा काम किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप ये पूरा आंसर लिखा हुआ है अच्छे से। यहाँ पर आपने डायग्राम बनाया हुआ है बच्चे ने ब्लैक से पेंसिल से एकदम साफ़ सुथरा, उसको नोमेनक्लेचर उसका किया हुआ है, कौन सा हिस्सा क्या है। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, कहीं कोई गलती की गुंजाइश ना हो। उसके बाद जब सेक्शन A का आंसर राइटिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है तो ये देखिए सेक्शन B अब स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में सेम वही चीज़ है, जैसे क्वेश्चन नंबर डाला, आंसर लिख दिया, वेदरिंग फोर्सेस, तो यहाँ पे उसको डिफ़ाइन किया है, अच्छे से अंडरलाइन किया है। तो देखिए बच्चों बहुत ही सावधानी से और अच्छे से काम किया हुआ हो अगर, तो कहीं भी एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। एग्ज़ाम्पल पूछा है तो ये देखिए एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल करके अच्छे से उसको अंडरलाइन किया हुआ है, शो किया हुआ है कि भाई आप यहाँ पर ऊपर आपने डिफ़ाइन किया है, नीचे आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, अलग अलग चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है तो 15 के कुछ पार्ट्स हैं, तो बच्चे ने क्या किया, आंसर क्वेश्चन 15 आंसर, आंसर कौन सा, ए पार्ट, ये ए पार्ट को यहाँ पर आप पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ध्यान ज़रूर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखेंगे आप बी पार्ट, फिर बी में भी बी के अंदर भी यहाँ पर आप देखेंगे 1 पार्ट और बी का सेकंड पार्ट। तो इस तरीके से सुंदर सुंदर काम हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं आप चाहें तो। आपको कितना आता है ये मायने तो रखता ही है, लेकिन आप उसको कितना अच्छा रिप्रेजेंट करते हो ये भी बहुत मायने रखते हैं। अब जैसे डिफरेंशिएशन पूछा हो तो जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिफ़ाइन करो, अंतर कैसे करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 17, अब यहाँ पे ए यहाँ पे लिख दिया पार्ट, बी यहाँ हो गया पार्ट, उसके बाद अलग अलग दोनों को लिख के बीच में लाइन ड्रॉ करके अलग अलग इनको डिफ़ाइन कर दिया, है ना।
अब देखिए इसके अंदर यहाँ जैसे देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये सारा देखो बच्चों अच्छे से काम किया हुआ है, कहीं कोई वो अ, गलती नहीं है। ये डायग्राम बना रखा है बच्चे ने। ये सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये बच्चे ने क्या लिख दिया, फिनिश्ड यानी कि समाप्त। समाप्त लिख के बाकी जो पेज है वो काट दिया। तो आप भी इस तरीके से काटेंगे, अगर नेक्स्ट पेज बच गया तो वो यूँ पूरा ऐसे ऐसे काट देंगे। तो इस तरीके से काम अगर आपका होगा तो फुल मार्क्स आपके आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो ये आपको पसंद आया होगा और कुछ यूज़फुल जानने को मिला होगा। और इसमें आप अपना कोई सजेशन देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।